राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पूरा देश राममय है और ऐसे समय में मैं आप सबके भीतर विराजित श्री राम को नमस्कार करता हूं। और आज के मोटिवेशन मंत्रा में हम राम जी के जीवन से ही कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जो हर किसी को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। यूं तो राम जी की कहानी कई बार कही जा चुकी है, लगातार कही जा रही है, कई भाषाओं में कही गई है और कई देश के मूल तत्व में राम विराजमान है। शायद विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर में राम जी से संबंधित कोई ना कोई कहानी उनकी भाषा में है। कल 22 जनवरी का दिन श्री राम जब अयोध्या पधार रहे हैं, मैं एक बात कह दूं कि त्रेता में राम को कुल मिलाकर 14 का वनवास था, लेकिन कलयुग में राम जी को 500 वर्षों से अधिक का वनवास हो गया। और कल 22 जनवरी 2024 वो एक ऐतिहासिक दिन होगा जब श्री राम अयोध्या में अपने घर में विराजमान होंगे, अपने घर वापस पधारेंगे। कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तिथि सही है क्या, ये समय सही है क्या। 100 तरह की बातों के बीच एक बात मुझे याद आती है कि जब दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे ये पूछने के लिए कि राम जी के राज्याभिषेक का सही समय और मुहूर्त क्या होगा, और वशिष्ठ जी ने कहा था कि वही मुहूर्त सही है। कौन सा मुहूर्त सही है? नहीं, वही मुहूर्त, वही दिन शुभ होगा जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा। तात्पर्य ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सही मुहूर्त की जरूरत नहीं है, बल्कि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला है होगा वही सही मुहूर्त होगा। तो कल 22 जनवरी है, एक विश्व भर के लिए एक दिन है जो याद किया जाने वाला है। यूके की संसद ने भी इस पहल का स्वागत किया है कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। विश्व भर में उल्लास मनाया जा रहा है। ऐसे में हम राम जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं? कई बार जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि एक मित्र है हमारे बहुत प्रिय कवि अमन, उन्होंने लिखा कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, और भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कई तरह की चीजें आती हैं। लोग जब जीवन में असफल होते हैं तो वो प्रेरणा का पुंज ढूंढ रहे होते हैं। आप राम जी के जीवन को देखिए, सोचिए कि राज्याभिषेक होने वाला है, पूरा शहर सज गया है। सुबह जो है राज्याभिषेक होगा, उसकी तैयारियां हो गई हैं, और एक दिन ठीक पहले पिता के वचन को निभाने के लिए अगर वो ये तय करते हैं कि मुझे वनवास जाना है, आप सोचिए क्या कमाल का जीवन श्री राम जी का रहा है। एक असफलता से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस बात का वर्ण किया कि नहीं, पिता के वचन को निभाने के लिए मैं वन में जाऊंगा। और 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। और वन जो है उस समय आज की तरह के नहीं होंगे कि जहां पर जंगल रिजॉर्ट है या वहां पर आसपास लोग रह रहे हों। वन का मतलब वन ही होगा जहां उन्होंने जाना चुना। और ऐसे समय में हमको उनकी अर्धांगिनी यानी माता सीता को नहीं भूलना चाहिए। वनवास केवल श्री राम का था, लेकिन माता सीता ने उनके साथ जाना चुना। और जब श्री राम उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ चल के वन में करोगी क्या, तो वो कहती हैं मैं आपके रास्ते के कंकड़ पत्थर को हटाऊंगी। ये पत्नी का त्याग हमको उनसे सीखने को मिलता है। ये श्री राम का पत्नी व्रता होना हमें बताता है कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि उनके साथ लक्ष्मण भी चल दिए, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके। उर्मिला का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, भरत का त्याग। आप एक एक चीज को जब रामायण में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र आपको हर एक चीज रामचरितमानस में मिलेगा। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण मैं और लेता हूं, जो हम मैनेजमेंट में देखते हैं या आज की दुनिया में देखते हैं, तो हर व्यक्ति किसी काम का श्रेय लेने को तैयार है, भले काम उसने किया हो या न किया हो। लेकिन सोचिए, जब हनुमान जी को लंका पार जाना है, वो तैयार नहीं है उस काम के लिए, तो उनको मिलते हैं जामवंत। समझना, जब दक्षिण भारत में लंका पर जाना है समंदर पार करके, तो कौन जाएगा, इस बारे में बात चल रही है। अंगद कहते हैं मैं जा सकता हूं, लेकिन जामवंत जानते हैं कि किसकी क्षमता क्या है। मैनेजर को यह पता होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से काम को करने के लिए सक्षम है। वो कहते हैं तुम जा तो पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए सुरक्षित वापस आना संभव नहीं होगा। तो कौन है जाएगा? हनुमान चुपचाप से किनारे बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। जामवंत ने पूछा कि क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा पवन तनय बल पवन समाना। वो कह रहे हैं तुम तो पवन के पुत्र हो और तुम्हारे पास पवन जैसा बल है, और तुम ही हो जो जा सकते हो लंका पार सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था और ये एहसास उनको जामवंत जी ने दिलाया। हम समझ सकते हैं कि एक समय के या सबसे पुराने मोटिवेटर जो हैं या मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो जामवंत जी हैं, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का परिचय करवाया। तो जामवंत जी यहाँ कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा काम है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते हो।
और जैसे ही उनको पता चला कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी को पता चला कि हनुमान जी का जन्म जो है वो राम के काज के लिए तो हुआ है, तुरंत ही भयउ पर्वत आकारा। रामचरितमानस में उल्लेख आता है कि वो पर्वत के आकार के हो गए और उन्होंने उड़ान भरी और वहां से जाके जानकारी लेकर आए। लेकिन आप सोचिए, उनके पास उड़ने की शक्ति थी, वो अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे। माता सीता की जानकारी लेकर के वो सीधे राम जी के पास नहीं गए। अगर आजकल हम देखें तो हर व्यक्ति श्रेय लेने को तैयार है और वो सीधे बॉस के पास जाना चाहता है कि मैंने ये काम किया है। हनुमान जी वापस जामवंत जी के पास आए। वो ये भी कह सकते थे जाकर राम जी को कि मैं पता लगाया हूं ये चीजें हैं, और वानर तो जो है वहां बैठ करके हमारा पूरा दल समुद्र तट पर सुस्ता रहा है, मैं उनको लेकर आता हूं। लेकिन नहीं, वो जाकर जामवंत जी से मिले, उन्होंने पूरा हाल जामवंत जी को सुनाया। जामवंत जी जो टीम के मैनेजर थे वो सबको लेकर राम जी के पास पहुंचे। और एक बढ़िया कहानी ये मिलती है कि जामवंत जी राम जी से ये नहीं कहते हैं कि मैं पता लगा कर आया, वो कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन ही जो करनी, सहसहु मुख नहीं जाए सुबरनी। वो बताते हैं कि पवन सुत है, हनुमान है, जो ये पता लगा कर आए हैं, और जो काम उन्होंने किया है 100 मुख से भी अगर उनकी प्रशंसा करूं तो ये प्रशंसा संभव नहीं है, ये प्रशंसा कठिन है। हनुमान जी अपनी उपलब्धि का पूरा श्रेय राम जी को देते हैं। वो कहते हैं कि राम जी के प्रताप से ही तो ये हुआ, क्योंकि उनका ये समझना है कि राम जी के प्रताप से ही तो गोपद सिंधु अनल सितलाही, राम कृपा धर चितवा जाही। उनका यह समझना है कि अनल यानी आग शीतल हो जाती है, गोपद सिंधु जो समंदर है वो गाय के खुर के समान छोटा सा दिखाई पड़ने लगता है। राम कृपा धर चितवा जायु, ऐसे व्यक्ति को जिनके मन में श्री राम बसे हैं। अब राम जी को देखिए, जब वो भरत से पहली बार मिलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे को जीवन में ये समस्या आई और इस समस्याओं का निपटारा मैंने अकेला किया, मैंने रावण का वध किया। नहीं, वो ये नहीं कहते। वो भरत को समझाते हैं कि हनुमान और उनकी टीम ने जो कुछ किया मैं उससे उऋण नहीं हो सकता, मतलब उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ किया उसके बारे में तो संभव ही नहीं मैं बता भी सकूं। तो वो राम कह रहे हैं इनके कारण हुआ, ये कह रहे हैं इनके कारण हुआ। ये है क्रेडिट को बांटना, ये है सही मैनेजमेंट। और ऐसी कई हजारों चीजें हैं जो हम रामचरितमानस और राम के जीवन से सीख सकते हैं। आज के मोटिवेशन मंत्रा को मैं यहां जाकर विराम देना चाहता हूं कि राम शब्द का अर्थ क्या है। कई बार पूछा जाता है कि आपको राम शब्द का अर्थ पता है, क्या आपको राम समझ में आते हैं? तो राम इतना व्यापक शब्द है कि उसका अर्थ निकालना मुझे लगता है मूर्ता है, लेकिन फिर भी कुछ रेफरेंसेस से हम राम शब्द को समझते चलते हैं। अगर हम कबीर साहब की बात करें तो कबीर साहब लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा। कबीर लिख रहे हैं कि राम शब्द बहुत व्यापक है और यही सारे संसार में व्याप्त है। राम शब्द संस्कृत के रम धातु से बना हुआ है, और आपको एक जानकारी दूं, रम धातु का अर्थ है रमण करना या निवास करना। राम जो है वो प्राणी मात्र के हृदय में रमण करते हैं, इसीलिए राम है, तथा भक्तजन उनमें रमण करते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि वे राम हैं। रमते कणे कणे इति रामः। मैं विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख करना चाहता हूं, जिस पर लिखित भाष्य में आदि शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमण करते हैं, इसीलिए वो राम हैं। तो आप सभी को श्री राम जी के अयोध्या वापसी की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मोटिवेशन मंत्र आपके रग रग में जोश भर देगा, और जहां पूरी दुनिया राम में है, आप भी लग जाइए श्री राम में ध्यान लगाने के लिए। और राम बनना आसान नहीं है, मर्यादा को साधना होगा, असफलताओं को गले लगाना होगा, और सबको एक समान दृष्टि से देखना होगा। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जीव जीव कण कण में ईश्वर व्याप्त है। जब ऐसी विचारधारा को लेकर आगे हम चलेंगे तो हम संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त कर सकेंगे, हम जीवन मूल्यों को प्राप्त कर सकेंगे, हम इसमें और उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, सफल जीवन का मूल आधार तो यही है सफलता, यही है आनंद और यही है खुशी। जाते जाते आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद।